हेलो वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी क्योंकि कल के लिए वीडियो मैंने पोस्ट नहीं कर पाया कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। एंड फिर उसके लिए ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुआ होगा क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही लेवल्स बता दिया था कि कहाँ पे रिवर्सल कन्फर्मेशन होगा और कहाँ पे जाके बुलिशनेस आएगा। जैसे देख सकते हैं हम लोग बताए थे कि 22,426 का अगर मार्केट चलता है तो हम लोग बुलिश व्यू एडप्ट करेंगे एंड इन दैट केस आवर स्टॉप लॉस विल बी 22,260। एंड जब तक 22,260 के नीचे नहीं जाता है हम किसी भी तरह का बुलिश व्यू नहीं रखेंगे। तो वही हुआ। मार्केट हालांकि कल दिन भर कंसोलिडेट किया और आज भी निफ्टी का एक्सपायरी था तो इनिशियल आवर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, बट ये नीचे की तरफ में 22,305 वाज द लो। तो मतलब हम लोग का स्टॉप लॉस के आसपास भी नहीं आया। एंड ब्रेक तो 22,426 का कल ही हो चुका था। तो बुलिश एडप्शन कल ही हो गया था। तो आज सुबह सुबह ये हो सकता है, देखिए पिछले 3 दिनों से एफ आई एस का फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट पोजीशन शॉर्ट में -1.1 लाख करोड़ के आसपास स्टैगनेंट है। तो कंप्लीट नहीं, कुछ ना कुछ तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड था। तो सुबह जब नीचे की तरफ में आया तो एक हल्का सा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिला शॉर्ट कवर करने का। होपफुली ड्यू टू दैट सुबह सुबह जो गैप डाउन ओपन होने के बाद ही तुरंत मार्केट हाई के पास चला आया। उसके बाद थोड़ा और गिरा, फिर हाई के पास आया। लेकिन तब तक में शॉर्ट कवरिंग का जो टेंडेंसी वो डेवलप हो चुका था और मार्केट को फाइनली 22,428 के ऊपर राइट करवाना चालू किया। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था जब भी 22,426 के ऊपर चलेगा फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग होंगे एफ आई एस द्वारा और मार्केट ऊपर की तरफ पे चलेगा। पैरेलली एफ आई एस छोड़ के बाकी जो डी आई आईज या रिटेलर्स जो भी शॉर्ट पोजीशन में थे विद दिस काइंड ऑफ स्टॉप लॉस उन्होंने भी शॉर्ट कवर किया। एज अ रिजल्ट मार्केट ऊपर की तरफ में चला गया और ये एंटायर थिंग को हेल्प करने के लिए डाउ जोन्स भी, जैसे आप देख सकते हैं ये चार्ट में, ज़्यादा बियरिश तो नहीं थे या ज़्यादा फॉल भी नहीं हुआ, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट ही था ओवरऑल। तो किसी भी तरह का रिवर्सल नहीं था डॉलर इंडेक्स में, तो ये हेल्प कर गया। और पैरेलली यही जगह पे अगर यूके ऑयल देखेंगे आप, वो नीचे की तरफ में बन रहा है अपना पैटर्न। तो यूके ऑयल यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे की तरफ में मूवमेंट दे रहा था, हल्का कोशिश किया बाउंस करने का, लेकिन मिड आवर्स के बाद फिर से झटक से इसमें सेलिंग आया। तो 88 के आसपास से जब भी क्रूड ऑयल नीचे की तरफ में आता है वो मार्केट के लिए बुलिश होता है, नंबर वन। नंबर टू, डॉलर इंडेक्स स्टेबलाइज विद द टाइम डाउनवर्ड मूवमेंट था, ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन टेंडेंसी डाउनवर्ड था। तो ये दूसरा पॉजिटिव हुआ। प्लस ह्यूज शॉर्ट पोजीशंस थे जो कवर हुए, पूरा के नहीं कितना हुआ वो तो मेरे पास डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ तो हुआ होगा। तो एज ए रिज़ल्ट मार्केट 22,426 के ऊपर अच्छे खासे तरीके से चलने लगा। एंड जाहिर सी बात है काफ़ी सारा कैश सेगमेंट में भी परचेज हुआ होगा। तो ओवरऑल मार्केट एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिया है आज। इनिशियली थोड़ा वोलाटाइल था, लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग हुआ एंड एकदम लास्ट 2 घंटे में हल्का प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। तो ये फ़िलहाल का सिचुएशन है। तो टेक्निकली तो हम लोग अच्छा जगह पे है जहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट हम लोग का है 22,530 एंड 22,475। ये दो सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है हम लोग बुलिश भी रखते चलेंगे। एंड स्टॉप लॉस हम लोग का होगा 22,383। ठीक है, और ऊपर की तरफ में जो हम लोग का टारगेट बन रहा है इमीडिएटली बन रहा है 22,700। क्यों, इसका रीज़न भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। ये देखिए लास्ट टाइम ये जो ग्रीन चैनल था, लास्ट टाइम जब लोअर सपोर्ट को टच करके बाउंस किया था, तो एक यहाँ पे फ्लक्चुएशन हाई हुआ था और एक यहाँ पे प्रॉपर हाई हुआ था। तो अगर ये प्रॉपर हाई पकड़ेंगे तो एंटायर फॉल का 93% था। तो उस हिसाब से हमने ये जो लास्ट फॉल है उसका 93% के आसपास, मतलब 22,700 से 710 के बीच एक टारगेट रखा है प्राइमरीली। सेकेंड, अगर एग्जैक्ट डबल टॉप पकड़ता है यहाँ से तो 22,775 इज़ द आवर सेकेंड टारगेट।
अभी इस मार्केट के ऊपर है कि ये सिमिलर पैटर्न आगे चल के कंटिन्यू करेगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाके कुछ बुल्स को ट्रैप करके नीचे की तरफ में आए, तो वो आना करीब करीब यहाँ पे 60% रिट्रेसमेंट था, तो यहाँ से भी 60% रिट्रेसमेंट हो सकता है। और अगर ये डबल टॉप के ऊपर ब्रेकआउट करके चला जाता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा 22,900, जो ये चैनल रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये तीनों टारगेट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, जहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 22,383 और नीचे के तरफ में सपोर्ट है 22,530 एंड 475। तो फिलहाल यही है, बुलिश व्यू है, सब कुछ ये है। आपका क्रूड ऑयल जैसे दिख रहा है कि इसका ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे आए या 85.2 तक आए या फिर डायरेक्ट इधर आए, ओवरऑल डाउनवर्ड मूवमेंट ही दिख रहा है आने वाले 1-2 दिन के लिए कम से कम। और डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा है कि वो एक राइजिंग चैनल के सपोर्ट लाइन के आसपास पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा स्पेस है। होपफुली कल तक हम लोग को डाउनवर्ड मूव ही मिलेगा या साइडवेज मूव मिलेगा, जो मार्केट के लिए कम से कम नेगेटिव नहीं होगा। तो राइजिंग चैनल को अगर सपोर्ट लेके होल्ड करके बाउंस करेगा, तब जाके मंडे हम लोग कुछ दूसरा सोच सकते हैं। और अगर राइजिंग चैनल सपोर्ट लाइन को भी ब्रेक कर जाता है तो और नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल कल फ्राइडे है, उसके लिए तो मार्केट हर तरफ से बुलिश सिग्नल मिल रहा है, अनलेस कहीं पे कोई जंग छिड़ जाए या कुछ अचानक से कुछ घटना घट जाए। टेक्निकली क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स सब एंगल से मार्केट में कल के लिए बुलिश सिग्नल ही दे रहा है। तो रिवर्सल कन्फर्मेशन तो ऑलरेडी इन प्लेस। तो हम लोग जब तक कैटलिस्ट जो जो फैक्टर्स हैं वो सब बुलिश सिग्नल दे रहा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट्स अपडेट करते जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो अच्छा खासा वैसा कोई पैटर्न तो बना नहीं है, तो एक हम लोगों ने निफ्टी की इक्विवेलेंट एक राइजिंग चैनल बना के रखा है और निफ्टी बैंक निफ्टी कोरिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है दोनों उसी हिसाब से चलेगा। तो प्राइमरीली बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 48,400, ऊपर के तरफ में टारगेट हो सकता है 48,800, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 22,700 ऑफ निफ्टी। एंड देन डबल टॉप जो है 49,050, और उसके बाद अगर चलता है तो ऊपर में चैनल रेजिस्टेंस है 49,440 के आसपास, और नीचे की तरफ में 48,160 एक वाइटल सपोर्ट है, जिसके नीचे ट्रेंड हल्का बियरिश हो सकता है ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, बट ओवरऑल बियरिश हम लोग तभी पकड़ेंगे जब तक जब बैंक निफ्टी 47,718 से 50 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम लोग बुलिश व्यू रख सकते हैं। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट अभी फ़िलहाल इंटैक्ट है 48,160 के ऊपर तक। उसके बाद नीचे आएगा तो हम लोग को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या होगा। तो ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है तो इसलिए हम लोग ज़्यादा बड़ा रेंज दे दिए हैं। कल फ्राइडे है तो ये हफ्ता ओवरऑल पॉजिटिव ही गया है पूरा पिछले एक्सपायरी से। तो हल्का प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकता है, कभी भी हो सकता है कल मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ में जाए, फिर नीचे आए, फिर बाउंस करने का कोशिश करे। तो ओवरऑल मूवमेंट तो वोलेटाइल रहेगा, लेकिन ट्रेंड एज इट इज चला जाएगा। जैसे अगर निफ्टी में आप देखेंगे आज का मॉर्निंग का लो के मूवमेंट से हम लोग अगर पकड़ेंगे कि यहाँ से एक रैली बिगिन हुआ है, तो ये वेव 1, 2, 3 एंड 4 चल रहा है, हो सकता है वेव 5, 700 तक जाए। तो ओवरऑल एक ये कंप्लीट वेव होगा जिसका एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर वापस नीचे आना। तो मतलब ये हो सकता है कि हल्का नीचे या डायरेक्ट ऊपर, कैसे भी वो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो ओवरऑल वोलेटाइल लगेगा, लेकिन ट्रेंड इज बुलिश। इस हिसाब से आगे ट्रेड कीजिए। देखिए ये हम लोगों ने जो 22,426 का डिसाइसिव जोन रखा था, रिवर्सल कन्फर्मेशन रखा था, ये 100 मूविंग एवरेज भी वहीं पे आके खड़ा था। मतलब मार्केट कॉन्फ्यूज था कि किस तरफ जाना है। जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर लेवल में एफ ने इतना शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके बैठा था, तो उन लोगों को भी लगा कहीं ना कहीं कि मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। अगर ये आ जाता तो आज जो लोग हमको बोल सकते हैं कि रिवर्सल कन्फर्मेशन के लिए हम लोग को काफ़ी रैली मिस हो चुका है, हाँ ये ब्लेम आप लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर नीचे आता तो आप ही बच जाते। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मिस हुआ है, लेकिन आप सेफ पोजीशन में हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के आगे ट्रेड कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।